लंबोदर अपने लोक चला गया टोली। ऐसे कैसे हो सकता है? हमसे मिले बिना कैसे चला गया? कम से कम उससे अंतिम बार तो अच्छे से मिल लेते। हाँ, जाते समय उसे देखने की बड़ी इच्छा थी हमारी। दाऊ, इनसे कहो जाते समय लंबोदर इनके लिए एक वस्तु छोड़ गए हैं। लंबोदर जाते समय हमारे लिए भेंट छोड़ गए हैं। भेंट छोड़ गया है। सत्य में भ्राता कृष्ण की इस लीला ने हम सबका मनोरंजन ही नहीं किया, अपितु हम सबको भावुक भी कर दिया। कान्हा, मुझे लगता है मैं कान्हा को ढूंढने के लिए यहाँ आ गई थी, परंतु आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बात पर तो हम सब भी भ्रमित हैं। कान्हा, अच्छा, यहाँ आसपास देखकर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। वहीं यहाँ कुछ हो तो नहीं गया? दाऊ, वृंदावन वासी तो मोहासुर के मोह में फंसे थे, इसीलिए उन्हें ये ज्ञात नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। इसमें इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि अकस्मात संपूर्ण वृंदावन यहाँ आकर इकट्ठा हो गया। अब इस सुंदर क्षण के अवसर पर मैं ये घोषित करता हूँ कि आज का अद्भुत दिवस हम सारे बच्चे मिलके उत्सव की तरह मनाएंगे। यशोदा मैया, क्या आज आप हमारे लिए विशेष भोजन का आयोजन कर सकती हैं? क्यों नहीं बलराम, तुम सब बच्चे जो भी इच्छा व्यक्त करोगे वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मुझे भी आज का दिवस कुछ अधिक ही विशेष लग रहा है। ऐसा बोध हो रहा है जैसे हमारे वृंदावन में चारों ओर एक अलग ही शुभता का वास हो। महोदर जी, आप भले वृंदावन छोड़कर गए, परंतु आपका वास वृंदावन के हर कोने कोने में होगा। आप सदैव हमारे मन और हृदय में होंगे। आपके साथ बिताए हर एक क्षण मुझे सदैव स्मरण रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मोहासुर हार गया। गुरुदेव, आपको तो उसकी शक्ति पर अधिक विश्वास था ना। साक्षात महादेव का वरदान था उसे। क्या हुआ उसके विश्वास का? क्या हुआ उसके वचन का? क्या हुआ उसके वरदान का? क्या हुआ? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा कंस। सामान्य लोगों को मोहित करना जितना सरल है, उतना सरल उस मायावी कृष्ण को मोहित करना नहीं है। अभी तो उस मायावी कृष्ण ने आपके उस मोहासुर को स्वयं अपने मोह में फंसाकर वृंदावन से बाहर कर दिया। अच्छा हुआ कि वो यहाँ मेरे दरबार में नहीं आया। यदि वो मेरे दरबार में आता तो इसी क्षण मैं उसका अंत कर देता। तुम चिंता मत करो कंस, मैं कुछ करता हूँ। रहने दीजिए गुरुदेव, सारा खेल समाप्त हो गया है। गुरुदेव, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आपको ऐसा प्रतीत होता कि आप कुछ कर सकते हैं। उस कृष्ण पर आप विजय पा सकते हैं। जब तक मुझ में प्राण है कंस, मैं उस मायावी कृष्ण से कदापि पराजित नहीं हो सकता। मुझे एक अवसर और दो कंस, उस कृष्ण का अंत कैसे करना है मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप ये सब करना बंद कर दीजिए।
जिसमें आप विशेषज्ञ हैं खाली वो ही कीजिए। ध्यान और साधना, इससे अवश्य आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा और जैसे ही मिलता है शीघ्र आकर आप मुझे बता दीजिए। और हाँ गुरुदेव, स्मरण रहे इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इस महाबली कंस के हृदय में आपके लिए थोड़ा सा विश्वास बचा है। और इसी के साथ मैं ये आशा भी करता हूँ कि अगली बार जब आप यहाँ मेरे दरबार में आए तो कोई उपयोगी योजना लेकर आए। प्रतीक्षा रहेगी गुरुदेव आपकी। एक दिन हम उस मायावी कृष्ण पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे और ये मेरा वचन है तुम्हें। और अगली बार तुम्हारा विश्वास भी कम नहीं होगा। चलता हूं। आज तो आपने अधिक ही मोदक खा लिए दाऊ। आज का दिन था ही इतना विशेष। एक तो लंबोदर को भरपेट मोदक खिलाने का आनंद, दूसरा उस मोहासुर को वृंदावन से भगाने का आनंद। अब इसके हेतु अधिक मोदक खाना तो बनता ही है ना कान्हा। वैसे उस मोहासुर को अच्छा पाठ पढ़ाया तुमने कान्हा, आनंद आ गया। वैसे उस मोहासुर का मुख तो देखने योग्य था। अब क्या करे दाऊ, लंबोदर के आतिथ्य के साथ उनका मनोरंजन भी तो करना था ना। आशा करता हूँ कि लंबोदर जी का इस वृंदावन में अच्छा समय व्यतीत हुआ हो। क्या हुआ दाऊ, किस विचार में पड़ गए? जब इस विषय में मामा श्री और गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात होगा तब उनका मुख भी देखने योग्य होगा ना। उनकी क्या दशा हो गई होगी कान्हा। मुझे तो उनकी अवस्था देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। काश मैं उनकी अवस्था देख पाता। बस इतनी सी बात, आपकी ये इच्छा अभी पूर्ण कर देते हैं। सत्य कह रहे हो कान्हा? हाँ दाऊ, भला आपका कान्हा आपकी इच्छा को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि उस दिव्य बालक में ऐसा क्या है। कितने शक्तिशाली असुर आए, महादेव का वरदान पाकर भी कुछ नहीं कर पाए। क्या है ऐसा उस बालक में? आप चिंता ना करें महाराज, चाहे वो कितना ही मायावी क्यों ना हो, अंततः वो है तो एक साधारण बालक ही। हमें कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य मिल जाएगा महाराज। नहीं क्रूर, अभी तक हम केवल उसे एक साधारण सा बालक समझ रहे थे और इस बात की अपेक्षा करना हमारे लिए बड़ी विपदा बन सकती है। वो भविष्यवाणी घटित न हो उससे पहले हमें कुछ करना होगा। कान्हा, मामा जी का मुख तो क्रोध से पूरा लाल हो गया है, जैसे गोल गोल टमाटर होते हैं। क्या हमें उस भविष्यवाणी को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? आखिर आप उस भविष्यवाणी को लेकर इतने भयभीत क्यों हैं? जिसके समक्ष बोल रहे हो तुम्हें इसका बोध है? कंस किसी से भयभीत नहीं होता। मैं तो इसलिए उस महान बालक का अंत करना चाहता हूँ ताकि मैं उस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर सकूं। इस कार्य को करने के लिए महासुर को भेजने की गलती की थी शुक्राचार्य ने। अभी तो इसके लिए शुक्राचार्य ने कैसे व्यक्ति का चयन किया जो इस कार्य के लिए अनुचित था। पुनः उसका चयन गलत सिद्ध हो गया। परंतु अब मैं महाबली कंस उस मायावी बालक कृष्ण का अंत करने वाले को स्वयं ढूंढ निकालूंगा। उस कृष्ण का वध करने की विशेष क्षमता किसमें